सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएल चैप्टर सीबीएसई। सो आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हमारा क्लास 9th कावेरी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो हमने जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर वाला था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं लाइन टू लाइन हमारा लेसन नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोट मेकर, मतलब कि मटके बनाने वाला या वाली। ठीक है, हमें नहीं पता ना, कोई भी बना सकता मटके। तो भाई मटके बनाने वालों के ऊपर ये एक स्टोरी है। क्या स्टोरी के अंदर है, वन बाय वन लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी है, लर्निंग से भरी हुई है। आप भी पढ़ो मेरे साथ, चलो। ये देखो, आपको इमेज में भी दिखा रखा ना कि भाई कैसे अलग अलग काम होते हैं। जैसे ये बास्केट मेकिंग कर रही हैं, ठीक है, ये होता है पोट मेकर, ये मटके बनाने वाला। ठीक है, ये होते हैं हमारे जो बुनाई करते हैं वो, और ये हैं हमारे कारपेंटर साहब। चलो, यहां से हमारा होता है लेसन स्टार्ट। करें स्टार्ट, रेडी हो ना? बिल्कुल एनर्जी में रहना है, फोकस के साथ पढ़ना है। एक बार अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया तो बस फिर कोई टेंशन नहीं। आपको पूरी की पूरी स्टोरी लाइन टू लाइन आपके माइंड में क्लियर ना हो जाए ना तो फिर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। एवर सिंस सेंटिला, तो यहां पर भाई एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, सेंटिला। तो एवर सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू अकम्पेनी हर मदर to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother। तो जैसे ही जो सेंटिला थी वो बड़ी हुई, वो अपनी मम्मी की हेल्प करने लगी उसके काम में, उसके साथ फॉरेस्ट जाती और भी बहुत सारे काम करने लगी। तो उसके भी इच्छा हुई कि मैं भी अपनी दादी की तरह, अपनी माँ की तरह मटके बनाना सीखूंगी, मैं भी मटके बनाऊंगी। मतलब उसको इंटरेस्टिंग लगता था ये कार्य, मजा आता था उसको इसमें। However, अरेनला हर मदर, मतलब कि जो सेंटिला है उसकी मदर कौन है, अरेनला। ठीक है भाई, wanted her to become a weaver, लेकिन उसकी मदर चाहती थी कि जो सेंटिला है वो एक वीवर बने, बुनकर बने। क्यों चाहती थी भाई, देखो। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, सेंटिला approached expert potters to learn the skill। तो भाई दिन में जब उसके मम्मी पापा फील्ड्स में, खेत में काम करने के लिए जाते थे या फिर और कुछ काम, तो सेंटिला है ना पीछे से क्या करती थी, जो एक्सपर्ट पोट मेकर थे ना, जिनको और अच्छे से मटके बनाना आता था, तो उनके पास जाती, उनको देखती काम करते, उनसे सीखती कि भाई हमें भी, मेरे को भी ये स्किल सीखनी है मटके बनाना। They were at first amused by the little girl's insistence as they thought that she would soon outgrow her childish possession for the craft। तो भाई शुरू में जो वो मटके बनाने वाले थे, पोटर्स थे, उन्होंने लगा कि यार कमाल है, इतनी छोटी सी बच्ची इतनी जिद कर रही है, और वो भी कैसे काम के लिए, मटके बनाने सीखने के लिए, ऐसा क्या है। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, बच्ची है अभी, तो जैसे बड़ी होगी तो ये अपनी जो जिद है ना वो उसको धीरे धीरे छोड़ देगी, उसको समझ आ जाएगी कि ये कार्य कैसा है, कितनी मेहनत का काम है मटके बनाना। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पोट मेकिंग एट होम एज शी हैड ओवरहियर्ड ए कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। क्योंकि भाई एंटिला ने ना घर पे किसी को नहीं बताया कि भाई मेरा इंटरेस्ट है मटके बनाने में, कि मैं मटके बनाना सीखना चाहती हूं, क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा को बातें करते हुए एक दिन सुन लिया था कि भाई हम अपनी बेटी को मटके बनाना नहीं सिखाएंगे, हम उसको वीवर की जो काम होता है बुनाई करना सिखाएंगे, क्योंकि वो अच्छा काम है, साफ सुथरा काम है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। अगर मटके बनाएगी तो सारा दिन इतनी मेहनत करेगी, ठीक है, मिट्टी के साथ मिट्टी होके रहना, और आखिर में इतनी मेहनत के बावजूद भी पैसे बहुत कम मिलते हैं। तो उसने सोचा कि अगर मैंने मेरे पेरेंट्स को बता दिया कि मेरी इच्छा है कि मैं भी मटके बनाना सीखना चाहती हूं, तो फिर तो वो मेरे को कभी भी इस चीज के लिए एलो नहीं करेंगे। उसके बाद हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इनडिफरेंस टू वियरिंग। तो भाई उसकी मदर थी, वो शिकायत कर रही उसके पापा से कि ये जो सेंटिला है ना, ये बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं इसका वीविंग में, तो ये बुनकर बनना ही नहीं चाहती, मैं क्या करूं। इंडिफरेंस का मतलब होता है, मतलब उदासीन होना, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही ना लेना,
शी सेड, उन्होंने कहा, आई शैल नॉट टीच हर पोट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली ए पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मटके बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता है ये काम कैसा है, और मेरे को इतनी ज्यादा मेहनत के बाद, इतनी परेशानियों के बाद बस थोड़े से पैसे ही मिलते हैं इसके। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोट इज फाउंड। तो भाई क्या है, जो नदी, जहां पर नदी का किनारा, जहां पर जो लाल और हमारी कौन सी मिट्टी, रेड क्ले और हमारी ग्रे, दो टाइप की मिट्टी है जो मटके बनाने के लिए जरूरी है, वो कहां पर मिलती है? नदी में मिलती है, नदी के किनारे। इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, यहां से वो 16 किलोमीटर दूर है। आई नीड टू क्लाइम डाउन ए sheer drop to the river bank and many baggages from carrying the heavy load uphill all the way to the village। और मैं पहाड़ चढ़ के नीचे उतर के जाती हूं, तब मिट्टी लेती हूं और इतना भारी भरकम बोझ उठा के फिर पहाड़ी ऊपर चढ़ के आती हूं। मेरी कमर में क्या पता कितनी बार तो दर्द हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरे को उस मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। यहां तक आने में इतना ज्यादा परेशानी होती है। पाउंडिंग the stubborn clay inside bamboo cylinders is so to soften is also tedious। उसने कहा पाउंडिंग का मतलब होता है भाई बार बार रिपीट करना, मतलब मिट्टी को उथल पुथल करके उसको सॉफ्ट करने ना, बांस के बीच में से निकाल के उसको बिल्कुल सॉफ्ट करना कि मटके बनाए जा सके। तो वो बोलती है कि भाई ये जो मिट्टी को भी तैयार करना है ना, वो इतनी मेहनत मुशक्कत का काम है, टीडियस वर्क है, इतना थकाने वाला काम है। सो मेनी टाइम आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ sheer exhaustion and have had to start all over again। और कई बार तो ऐसा होता है मैं बिल्कुल थक भर के मिट्टी को फेंक देती हूँ, इतनी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन मेरे को फिर से दोबारा से शुरू करना पड़ता है। इट मेक्स मन टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पोट्स आफ्टर सो मच लेबर। उसने कहा कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद 1 महीना लग जाता है, एक बैच निकलने में, नए तैयार मटके बनने में 1 महीना लग जाता है। एंड द रिवॉर्ड, और बदले में हमें क्या मिलता है? ए फ्यू रुपीज, थोड़े से पैसे, बिल्कुल इतनी मेहनत के बदले। बट इफ सेंटिला लर्न्स वेविंग, लेकिन अगर सेंटिला वेविंग सीख लेगी, बुनाई सीख लेगी, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। कि भाई वो इतने पैसे कमा पाएगी कि साथ साथ वो अपना घर का खर्चा भी चला पाएगी, और मतलब कि केवल ये ही काम नहीं कर पाएगी कि वो बस घर का अपने बच्चों का कपड़े ले आई, वो नहीं, उसके अलावा भी वो और ज्यादा पैसे कमा पाएगी। वेविंग इज नॉट मेसी लाइक पोट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स। वो कहती हैं कि जो बुनाई है ना, वो मटके बनाने जैसा पेचीदा काम नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं है। आराम से बंदा बैठ के अपने घर पे इंडोर कमरे में रह के बुनाई कर सकता है और पूरे साल कर सकता है। मटके हम पूरे साल नहीं बना सकते, क्योंकि मटके बनेंगे, सुखाने पड़ेंगे। अगर मान लो मटके सुखाने के लिए रख रखे हैं, बारिश आ गई तो सर्दियों में मटके नहीं बन सकते, क्योंकि वो सूख के नहीं देंगे। तो एक स्पेशल सीजन होता है मटके बनाने का भी। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीवरिंग ऑन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। वो कहती है कि जो बुनाई करने में ना बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है एक शॉल के ऊपर, और बदले में पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं बुनाई में। उसके बाद सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पोटर्स एट वर्क। तो सेंटिला अपना लगातार जाती रही जो पोटर्स थे उसके गांव में, जो मटके बनाते हैं उनके पास सीखने के लिए। शी सा हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विद वाटर एंड पाउंडेड। उसने सीखा कि कैसे जो मिट्टी है वो तैयार की जाती है, उसमें पानी मिलाया जाता है, उसको फिर जैसे आटा गूंथते हैं ना, ऐसे मिट्टी तैयार की जाती है। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू ए लंप ऑफ द सॉफ्टन क्ले एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लंप एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद ए स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड। तो वो देखती है कि किस तरीके से वो इतनी सॉफ्ट मिट्टी को उसके ऊपर रखते हैं, एक हाथ से अपना, इतने एक हाथ है ना जो उनका लेफ्ट हैंड, उसको मिट्टी के अंदर घुसाते हैं, उसको शेप देते हैं, और दूसरा एक स्पैचुला से बाहर से टैप करते हैं। कि वो सारी चीजें सीख रही थी, कैसे मिट्टी को शेप देनी है, क्या करना है। द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर्स
as she watched in fascination the pot emerging out of the shapeless lump right in front of her eyes। और जो वो टैपिंग की आवाज थी ना, स्पैचुला से टैप कर रहे, टैप 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 टैप, उसको वो रोटेट हो रहा है साथ में वो रोटेट हो रहा है, वो अंदर से हाथ से उसको शेप दे रहे, बाहर से टैप कर रहे हैं। तो सेंटिला के लिए वो म्यूजिक की तरह था बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी ज्यादा फैसिनेटेड थी उस काम के लिए, उसको सीखने के लिए, और वो उसको बहुत अच्छा लगता था जब वो देखती थी कि ऐसे मिट्टी के लंप से, ठीक है, कीचड़ के एक टुकड़े से कैसे इतना प्यारा मटका बनके आ रहा है। आफ्टर 2 or 3 days, 2 या 3 दिन के बाद, the pots would be given a final touch up to retain the required shape। तो 2-3 के बाद उनको फाइनल टच दिया जाता है मटकों को, जिससे कि वो अपनी शेप को बनाए रख सकें। the required shape and the test the consistency, और उनकी कंसिस्टेंसी टेस्ट की जाती है कि मिट्टी सही तो है ना, ज्यादा टाइट तो नहीं कि टूट जाए रखने में, या फिर ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं कि वैसे ही दाब आके टूट जाए मटके। only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded। तो भाई उससे पहले, तभी ये सारे चेक करने के बाद ही मटकों को बाहर धूप में लाया जाता है, धूप में सुखाने के लिए। बिफोर बीइंग लोडेड on the kiln in an uniform pattern on the bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same material, and then the kiln would be fired। तो फिर kiln का मतलब भट्ठी, फिर उन मटकों को सुखाकर भट्ठी में लगाया जाता है। नीचे घास फूस बिछाते हैं, लकड़ियां डालते हैं, ऊपर से मटके रखते हैं, बीच में फिर से ये ऐसा मटेरियल डालते हैं, और फिर मटके जचा के ऊपर से फिर से ये घास फूस और लकड़ियां डालते हैं, और उसको पूरा बंद कर देते हैं, और फिर आग लगा दी जाती है। One had to tend the fire carefully as over firing or under firing would run the entire batch। एक इंसान को ना इतना ध्यान रखना पड़ता है इस प्रोसेस के अंदर कि अच्छे से आग लगाएं, हम अच्छे से आग दें। अगर ज्यादा आग दे दी मटकों को या कम आग दे दी तो सारे के सारे मटके क्या हैं, खराब हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इतना केयरफुल काम है, महीने की मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर यहां पर गलती हो गई तो। अरेनला हियर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। तो भाई अर्नेला को समझ में आ गया था कि उसकी डॉटर आ रही है, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, उसने ध्यान ही नहीं दिया सेंटिला की तरफ। बाय लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स शी वुड बी देयर। तो भाई सेंटिला भी दोपहर होते ही वापिस आना होता था घर पे, क्योंकि उसको पता था कि भी मेरी मम्मी भी घर पे आने वाली है, तो अगर उसने मेरे को घर पे नहीं पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मेरी मम्मी के खेत से आने से पहले मेरे को घर पर पहुंचना जरूरी है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे सेंटिलाज विजिट बिकम ए टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। तो भाई पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि भाई सेंटिला चुपके चुपके कहां जा रही है, पोटर बनाने वालों के पास क्यों जा रही है, क्या सीख रही है। People wondered why Arnella was refusing to teach the skill to her daughter। और लोग हैरान कि भाई ये इसकी बच्ची है, ये मटके बनाने सीखने के लिए दूसरे पोर्टर्स के पास जा रही है चुपके से, और उसकी मां उसको खुद क्यों नहीं सिखा रही मटके बनाना। They were worried that if all the pot maker followed suit, then there would be no expert potter to take their place। तो फिर गांव वालों ने सोचा कि भाई ऐसे ही अगर सभी मटके बनाने वाले ऐसे ही सोचने लगे अपने बच्चों को कि भाई हम इनको नहीं सिखाएंगे मटके बनाना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे गांव में से सभी लोगों में से ये जो कला है मटके बनाने की, ये तो खत्म ही हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा मटके बनाने वाला। वन डे, एक दिन, सेंटिलास फादर मेसोबा, सेंटिला के फादर का क्या नाम था, मेसोबा, was summoned by the village council and asked to explain why Arnella was refusing to pass on the skill to her daughter। तो भाई जो हेड था गांव का, जो काउंसिल थी, जो पंचायत थी, उन्होंने बुलाया किसको, मेसोबा को, जो सेंटिला का फादर था, उसने बुलाया। उसने पूछा कि भाई आपकी जो वाइफ है आपकी बेटी को क्यों नहीं सिखा रही मटके बनाना, क्या रीजन है, बताओ मेरे को। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया इन ए हम्बल टोन, बिल्कुल प्यार से आंसर दिया उन्होंने।
uncles and elder brothers कि भाई मेरे जो चाचा ताऊ हैं और जो बड़े हैं, अर्नेला has never said that she will not teach her daughter पोट मेकिंग। उसने कहा कि भाई जो मेरी वाइफ है अर्नेला, उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं मेरी बेटी को मटके बनाना नहीं सिखाऊंगी। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस, कि भाई हम चाहते हैं कि वो थोड़ी सी मजबूत बने, क्योंकि भाई वो अभी तो बीमार हो गई थी, इतनी कमजोर सी है, वो मटके बनाने जैसा इतना मेहनत का काम अभी नहीं कर पाएगी, इस वजह से हम नहीं सिखा रहे उसको। You will soon see सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पोट्स इन द विलेज। उसने कहा कि भाई आप जल्द ही देखोगे जो सेंटिला गांव में सबसे अच्छे मटके बनाने लगेगी। उसके पापा ने बोल दिया गांव वालों को। आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबाज एक्सप्लेनेशन द एल्डर डिसाइडेड टू लेट हिम गो। तो फिर जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा भाई चल ठीक है, सीख जाएगी लड़की, तू कह रहा तो हम मान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चनिंग हिम टू रिमाइंड अर्नेला दैट it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from the generation to generation। और उन लोगों ने कहा कि भाई तुम जाओ, लेकिन अर्नेला को बोलना कि भाई ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, ये जो कला है पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलती आ रही है, तो तुम्हें भी अपनी बेटी को ये मटके बनाने की जो कला है वो सिखानी पड़ेगी, उसको याद दिला देना। They also told him that skills such as pot making, which not only catered to the needs of the people, but also symbolized the tradition and history of the people, did not belong to any individual। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को बता देना कि ये जो मटके बनाने की जो ये काम है ना, ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये हमारा रीति रिवाज, एक ट्रेडिशन है और पूरे हिस्ट्री से चला आ रहा है, और ये केवल किसी एक इंसान की जागीर नहीं है कि भाई तुम्हारी ही जिम्मेवारी है कि मटके बनाने सीखना, इसलिए इस स्किल को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा है। एंड एक्सपर्ट वर ऑब्लिग्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो एनीवन हु विश्ड टू लर्न। और उन्होंने कहा जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, जो अच्छे क्या बोलते हैं, जिनके मोरल वैल्यूज अच्छे होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, वो अपनी कला को केवल अपने बच्चों को नहीं बाकी औरों को भी सिखाते हैं, जो भी उस चीज को सीखना चाहता है, केवल वो अपने तक ही सीमित नहीं रहते। मिसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अर्नेला। तो मिसोबा अपने घर गया और ये सारी बातें उसने अपनी वाइफ अर्नेला के साथ भाई डिस्कस की। भाई मेरे को आज गांव वालों ने बुलाया था, बड़े लोगों ने, और उन्होंने मेरे को ऐसा ऐसा बोला। तो भैया आपके क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी, इनको भी हम करवा देंगे, ठीक है। और हमारी cclchapter.com वेबसाइट है, वहां पर भी आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। यहां तक समझ में आ गया क्या स्टोरी चलती आ रही है सेंटिला की, अर्नेला की, ठीक है। उसके बाद द फॉलोइंग ईयर, मतलब कि उसी साल, अर्नेला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड। तो भाई जो अर्नेला थी ना, वो अपनी बेटी को नदी के किनारे ले गई जहां पर वो भूरे रंग की और लाल रंग की क्ले पाई जाती थी, मटके बनाने वाली, ठीक है भाई। उसके बाद शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद दाव। तो उन्होंने सेंटिला को सिखाया कि कैसे, दाव का मतलब एक फावड़ा बोल सकते हो, एक इंस्ट्रूमेंट है खोदने का, कि कैसे उसकी मदद से तुम उस क्ले को, उस मिट्टी को खोद सकती हो। लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट एंड सोक इट इन द थ्रो इन द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग इनटू द बैम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रोपोर्शनल टू पाउंड इट। और फिर उसने बताया कि कैसे इसको खोद करके तुम्हें इसे अपने कंधों पर लाद के टोकरी में ऊपर पहाड़ पर ले जाना पड़ेगा, और वहां जाकर इसको फिर पानी में भिगोना पड़ेगा, और बांस में इनको फिल करके अच्छे से पाउंडिंग के लिए रखना पड़ेगा, जिससे कि ये सॉफ्ट हो सके, मिट्टी मटके बनाने लायक हो सके। सेंटिला वॉज ए क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू मेलिएबल डो। तो भाई अच्छी लड़की थी वो, अच्छी जल्दी सीखती थी
चीजों को, और ऊपर से उसका तो इंटरेस्ट भी था, तो वो बहुत जल्दी सीख गई और बहुत जल्दी से वो मिट्टी से वो जो मटके बनाने वाला डो या बोल सकते हो वो जो मिट्टी थी वो तैयार होने करने लगी। वो बहुत अच्छे से सीख गई बहुत जल्दी कैसे मिट्टी बनती है, तैयार की जाती है मिट्टी। बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू ए पोट, लेकिन जब उसने अपना कोशिश की कि भाई अब मैं उस मिट्टी से शेप दे के मटका बनाऊंगी, जब उसने उस मिट्टी के लंप को उस व्हील के ऊपर रखा और उसको घुमा के जब उसने अपने हाथों से शेप देना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, तो हुआ शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली। वो बेचारी उस मिट्टी के उस डले को, उस मिट्टी के टुकड़े को, उस लंप को ही नहीं संभाल पा रही थी। द मदर सिंपली सेट इन द कॉर्नर एंड वॉच्ड द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। उसकी माँ बेचारी कोने में आराम से बैठी थी और देख रही थी कि बेटी बार बार कोशिश करती जा रही है। While Scintilla hug her head in shame and frustration, अर्नेला took over the job। जब सेंटिला थक हार के अपना माथा पकड़ के बैठ गई कि मेरे से नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन होगी, वो बेचारी अशेम्ड होगी, शर्म आ रही मेरे से ये काम नहीं हो रहा इतना आसान सा, तो उसकी मदर आई और उन्होंने कि बोला कि हट मेरे को करने दे, मैं दिखाती हूं। एंड ट्रांसफॉर्म्ड द लंप इनटू ए ब्यूटीफुल पोट, और उस मिट्टी के टुकड़े को एक बहुत अच्छे मटके के अंदर तराश दिया उसने अपने हाथों से। दिस सेशंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर बट सेंटिला वाज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। लगातार 1 साल हो गया, उसकी माँ उसको मटके बनाना सिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी सेंटिला अच्छे से मटके बनाना नहीं सीख पा रही थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, रीति रिवाजों के हिसाब से, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेटरीज, supervised by a kind middle-aged widow whom the girls called ओनुला और आंटी। तो भाई जब वो बड़ी हुई तो जो सेंटिला था उसको ये मान के चलो हॉस्टल में भेज दिया गया, जहां पर जो लड़कियां हैं उनको रखा जाता था, और वहां पर एक वुमेन होती है। वुमेन कौन सी थी? विडो थी बेचारी। विडो मतलब विधवा, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो उनकी देखरेख करती, उनको चीजें सिखाती लाइफ के लिए, ठीक है। और लड़कियां उसको क्या बोलती थी? ओनुला। ओनुला का मतलब होता है आंटी। फिर शी हैड हियर्ड ऑफ डिस्कॉर्ड इन सेंटिलाज फैमिली एंड रिजॉल्व्ड टू हेल्प द गर्ल इन वेरी पॉसिबल वे। तो फिर उसको बातचीत करके पता लगा कि भाई अर्नला की फैमिली में क्या चल रहा है, सेंटिला की फैमिली में क्या चल रहा है, तो उसने सोचा कि भाई मैं इस मैटर को सुधारूंगी, इसका सोल्यूशन निकालूंगी। One evening, एक शाम, when everyone except Scintilla went to attend the musical evening, Onula saw her taking out some clay and the implement from her basket quietly. तो जब म्यूजिक की क्लास चल रही थी तो ओनुला ने देखा कि जो सेंटिला है ना वो अपने साथ क्या लेके आई है? क्ले, मिट्टी लेके आई है, और कुछ इंप्लीमेंट्स, कुछ औजार लेके आई है। अपनी टोकरी से उसने चुपके से वो चीज निकाली। सी वॉच्ड सेंटिलाज, फिर वो सेंटिला को देखती रही। देखो जैसे ये देख रही है ना आंटी ऐसे, तो वो उसने अपना एक औजार निकाले, मिट्टी विट्टी निकाली और बनाने लगी मटके। तो शी वॉच्ड सेंटिलाज क्लम्सी एफर्ट टू मेक ए पोट एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस। तो जब उसने देखा कि भाई इतनी ज्यादा वो मेहनत कर रही है लेकिन उसके एफर्ट हैं वो रिजल्ट नहीं दे रहे, वो मटका नहीं बना पा रही है और वो परेशान हो रही है इस वजह से। एज ए रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। ऐसा लग रहा था मानो मिट्टी ही नहीं चाहती थी एक अच्छे आकार में आना, एक अच्छा मटका बनना उसके हाथों से। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." जब परेशान होकर सेंटिला ने मिट्टी को उठा के जमीन पर पटक दिया और परेशान हो गई, तो तब ओनुला ने बोला कि छोटी बच्ची परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी मिट्टी से मटके कैसे बनाए जाते हैं।
सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट, तो जो सेंटिला थी वो चौंक गई देखकर। एज अनुला फैशन्ड ए ब्यूटीफुल पोट, कि कैसे अनुला ने इतने अच्छे से एक मटका बना दिया। एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, उसको बोला कि फिर से ट्राई कर तू। सेंटिला टुक अनदर लंप, सेंटिला ने फिर से मिट्टी ली। एंड क्ले एंड विद ए कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, और उसके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास आया जिसको उसने आज तक फील नहीं किया था। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शी हैड जस्ट रिसीव्ड, और जो अनुला ने उसको सिखाया, जो जो बातें बोली कि ये इन चीजों का ध्यान रखना मटके बनाते वक्त, उसने उन्हीं चीजों को फॉलो किया और फिर से मटका बनाना शुरू किया। शी क्रिएटेड ए ब्यूटीफुल पोट, उसने बहुत प्यारा सा मटका बना दिया आखिरकार। When it was done, she sat there admiring her work, but Onula said, "The mouth of the pot is all wrong." तो भाई उसने प्यारा सा मटका बना दिया, ठीक है, और सेंटिला अपना बेचारे मटके को देखे जा रही है, खुश हो रही है कि भाई वाह मैंने कितना अच्छा मटका बनाया है। लेकिन ओनुला ने देखा और ओनुला ने बोला कि खुश होने की बात नहीं है इतनी ज्यादा, जो तूने मुंह बनाया ना मटके का वो सही नहीं बनाया है, उसमें गड़बड़ है। सेंटिला looked at Onula in a frustration, who smiled and said, "When you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot." तो भाई एकदम से आग लगी सेंटिला के अंदर, वो फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार कैसे हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं फिर भी इसने कमी निकाल दी। और फिर जो ओनुला थी वो मुस्कुराई उसकी तरफ और कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम घर जाओगी ना और अपनी मम्मी को, अपनी माँ को मटके बनाते देखोगी, तब देखना उसके हाथ कैसे काम करते हैं जब वो उसके जो माउथ है मटके का उसको बना रही होती हैं। यू आर ए क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, तू एक अच्छी लड़की है, जल्दी सीखती है तो तू बहुत जल्दी सीख जाएगी ये काम। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला। तो जब अगला सेशन आया उसका सीखने का अपनी माँ के पास, तो सेंटिला ने देखा कैसी उसकी माँ एक हाथ से अब उसको शेप दे रही है और एक हाथ में उसने स्पैचुला पकड़ा हुआ है। स्पैचुला होता है मतलब ये मान के लो चलो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बाहर से मिट्टी को शेप देना, काटना पाटना वो काम करने। हाउ शी स्लेकंड, स्लेकंड का मतलब होता है रिलैक्स करना, बिल्कुल ढीला छोड़ देना। हाउ शी स्लेकंड द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पोट एंड हाउ ए स्ट्रिप ऑफ elongated duff was added to the mouth to make the rim। और फिर उसने देखा कैसी उसकी माँ ने जो वो घूम रहा था मिट्टी उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और फिर उसने एक अलग से लंबी सी मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको मिट्टी के उस मटके के ऊपर चिपका दिया, जिससे कि जो उसका मिट्टी का माउथ है वो बन सके मटके का। देन ऑन ए ब्राइट सनी डे Arnella told Scintilla that they should try to make as many as pots as they could, otherwise they would not have enough days of sunshine to dry them। तो फिर अर्नाला ने एक दिन सेंटिला को बोला कि भाई देख हमें ना जितना उसके ज्यादा से ज्यादा मटके बनाने पड़े क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा है, वरना फिर मौसम बदल जाएगा, फिर हम मटके अगर बना भी देंगे ना तो फिर सुखाने के लिए धूप नहीं मिलेगी हमें और हमारे पास पैसों की कमी आ जाएगी, हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इस वजह से हमें जितना हो सके उतने ज्यादा मटके अब बनाने पड़ेंगे, फास्ट काम करना पड़ेगा। अरे They went to the shed, तो फिर वो जो उनका घर में छप्पर था जहां पर वो मटके बनाते थे वहां गए। अर्ली टू द बिगिन, तो बहुत जल्दी चले गए शुरू करने के लिए। एज यूजुअल अर्नेला कंप्लीटेड ए बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर। तो जैसे ही अर्नाला ने एक बैच बना दिया, मतलब काफी सारे मटके बना दिए, एक लाइन मटकों की बना के रख दी, तो फिर उसने बोला कि सेंटिला अब तू बना। कंप्लेनिंग दैट शी हैड ए हेडेक एंड ए बैकेज, तो उसने कहा कि भाई मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है और मेरी कमर भी दुख रही है, तू अब मटके बना, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। शी वेंट आउट
टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पोट्स एज शी कुड। उसने फिर वो कह के वो वहां से निकल गई और कहा कि भाई जितने ज्यादा मटके हो सके तो उतने ज्यादा मटके बनाना। सेंटिला वो सरप्राइज्ड एंड रिलक्टेंटली बिगिन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड। और सेंटिला थी ना वो सरप्राइज होगी कि भाई मेरे जो हाथ है वो रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब कि मेरी इच्छा के बिना ही मेरे हाथ ऐसे काम कर रहे हैं और मैं इस मिट्टी को शेप दे पा रही हूं। मेरे अपने आप हाथ काम करने लग गए, इतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। और उसका जो लेफ्ट हैंड है कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है उस मटके को शेप देने में। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पोट वाज रेडी। जैसे उसको रियलाइज हुआ कि भाई मटका बन चुका है, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन। एक के बाद फिर अगले मटका बनाना शुरू किया। एंड लाइक ए स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम शी कंटिन्यूड मेकिंग पोट आफ्टर पोट विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड। तो भाई फिर उसने एक बार उसने एक मटका बनाया, दूसरा, फिर उसने ऐसी स्पीड पकड़ी मानो कि भाई जैसे मोमेंटम पकड़ लेती ना कोई चीज एक बार शुरू होने के बाद फिर चलती रहती, फिर वैसे ही वो एक के बाद एक मटका बनाती रही जैसे उसकी माँ बनाती थी। वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ, जैसे उसकी माँ के हाथ में परफेक्शन था वैसे ही सेंटिला भी बनाने लग गई। Finally, when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one short of her mother's tally। कि भाई जब उसने अपने मटके बनाए देखे, फिर उसने देखा कि भाई मेरे जो मटके बनाए हैं बस एक कमी रह गई, बस एक मटका और बना दूंगी ना तो मैं मेरी माँ के बराबर आ जाऊंगी, जितनी मटके मेरी माँ ने बनाए हैं मैं भी बना दूंगी। Exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch। तो फिर वही वो भी थक गई थी बेचारी, तो उसने कुछ सोचा कि थोड़ी बहुत मैं रेस्ट कर लूंगी। वो घर के अंदर गई, सोचा कि अपनी माँ के साथ बैठ के खाना वाना खा लूंगी, रेस्ट कर लूंगी। When she reached द थ्रेशोल्ड, जब वो अपने घर की थ्रेशोल्ड मतलब होता है दरवाजा, जब वो दरवाजे पर दहलीज पर पहुंची, शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर। उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर पड़ी है। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रही। सेंटिला रेन टुवर्ड द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प। तो वो गांव में भागी मदद के लिए, चिल्लाई। कॉमन एरिया होता है मतलब ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग रहते इकट्ठा रहते हैं, ठीक है, चौक बोल सकते हो आप। तो वहां पर मदद के लिए बोला उसने। द विलेजर्स रेज्ड टू द हाउस, गांव वाले घर की तरफ भागे। एंड सेंट फॉर मसोबा, मसोबा को बुलाया गया। व्हेन अर्नालास बॉडी वाज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, सेंटिला रेन आफ्टर इट शाउटिंग, मदर आई डिड नॉट विश इट हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी। तो भाई जब उसके अगले दिन उसकी बॉडी को घर से बाहर ले जाया गया मतलब कि फ्यूनरल के लिए, तो भाई जो सेंटिला है वो अपनी माँ के पीछे भाग रही थी और चिल्ला रही थी कि माँ मैं नहीं चाहती थी कि ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। प्लीज फॉरगिव मी, मेरे को आप माफ कर दो। दोज हु हेard her did not understand what she meant, जिसने भी उनको सुना कोई भी नहीं समझ पाया कि सेंटिला क्या बोल रही है। एक्सपेक्ट फॉर ओनुला, केवल ओनुला थी जो समझ पाई कि जो सेंटिला है वो क्या बोल रही है। सी intuitively sensed that something momentous had happened। तो भाई ओनुला को समझ में आ गया था भाई कुछ तो बड़ा ही चीज हुई है, इंपॉर्टेंट घटना हुई है। ऑन हर वे बैक, जब वो यहां पर नहीं थी, ओनुला नोटिस्ड दैट द डोर टू द वर्क शेड वाज स्लाइटली अजार। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी she stepped inside and abruptly stopped in her tracks. Two neat rows of newly made pots stood side by side। तो जब वो उसने देखा भी कुछ तो गड़बड़ है तो फिर वो गई। जब वो अंदर गई तो उसने वो वहीं पर देख कर होगी, उसने देखा कि दो नए मटकों बड़े मटकों की लाइन जमीन पर रखी हुई थी। उसके बाद she could find nothing to tell one batch from the अदर, उसको कुछ भी फर्क नहीं दिखाई दिया दोनों लाइनों में, दोनों मटकों के बैच में। She was sure that it was not the handiwork of one person alone। वो समझ गई थी कि भाई एक इंसान से तो इतने मटके नहीं बन सकते, एक इंसान के बस की बात नहीं है इतने सारे मटके बनाना। ओनुला stood there for a long time
एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब ए न्यू फिनोमिनन। तो भाई उस घटना को समझने के लिए मानो अनुला वहीं पर खड़ी रही कुछ समय तक। स्लोली शी वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर एज शी कंसिडर्ड इट टू बी। तो फिर उस चमत्कार भरे जगह को वो छोड़कर चली गई, जो वो मानती थी कि भाई चमत्कार हुआ है, एक लड़की ने इतने ज्यादा मटके बना लिए अपनी इतने परफेक्शन के साथ अपनी माँ के जैसे। बिकॉज शी बिलीव्ड, क्योंकि वो मानती थी कि she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist post। तो फिर उसको समझ में आ गया, she had just witnessed, उसने तभी देखा that a profound revelation, मतलब कि उसको रियलाइज हुआ एकदम से मटकों को देखकर, उसने एक रिविलेशन का मतलब तो कोई नई चीज पता लगनी, कुछ चीज का एहसास होना। तो उन मटकों को देख के उसको एक कुछ एहसास हुआ। प्रोफाउंड का मतलब पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आया उसके अंदर। इन द टू बैचेस ऑफ द स्टील मोइस्ट स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड। देख के कि भाई दो लाइन मटकों की और हूबहू सेम साइज के मटके बिल्कुल परफेक्ट रखे हुए हैं, उसके मन में आया ए न्यू पोट मेकर वॉज बोर्न। और वहां से उसने एक लाइन बोली कि एक नए मटके बनाने वाले का जन्म हो चुका है, जो अच्छे से परफेक्टली मटके बना सकती है। और वो कौन थी? वो थी कौन? सेंटिला। ठीक है, तो भाई इनके राइटर हैं तेमसुला आओ। ठीक है, एन एब्रीज्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी, जो ओरिजिनल स्टोरी है उसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है भाई ये चैप्टर। ठीक है, सो इसी के साथ भाई हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लाइन टू लाइन हमने पढ़ा है, मैंने अच्छे से आपको स्टोरी कन्वे करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से जल्दी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना एक प्यारा सा, या फिर कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप जरूर कर सकते हो, हम जरूर कंसिडर करेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए गुड डे, बाय बाय।